नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है एक तरीके से एक रियलिस्टिक वीडियो, एक ऑनेस्ट वीडियो, जिसमें आपको मैं 10 मेजर इश्यूज बताऊंगा फ्रॉन्क्स गाड़ी के अंदर। ये गाड़ी मेरे पास खुद है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि मैं इसकी जबरदस्ती की तारीफें करूं या फिर जबरदस्ती मैं किसी को ये सजेस्ट करूं कि इस गाड़ी को ले लो। देखो, अगर आपको वो चीजें चाहिए जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ तो आप इस गाड़ी के बारे में मत सोचना। इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये बहुत अच्छी गाड़ी है, नो डाउट। इसके पॉजिटिव्स के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, ड्राइव रिव्यूज वगैरह की हैं, हर तरीके की वीडियोस मैंने बनाई है। लेकिन एक गाड़ी के बारे में ये जानना भी जरूरी है कि उसके अंदर क्या कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, क्योंकि हर गाड़ी में कुछ पॉजिटिव्स कुछ नेगेटिव्स होते हैं। तो आज सिर्फ मैं आपको नेगेटिव्स बताने वाला हूं। अगर आपको लगता है कि इन चीजों के साथ में आपका नहीं बन पाएगा तो फिर आपको इस गाड़ी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और डेफिनेटली ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि मैं जबरदस्ती की बुराई कर रहा हूं, मैं बहुत ही ऑनेस्टी के साथ में सिर्फ वो बातें बता रहा हूं जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब एक एक करके शुरुआत कर लेते हैं सारे 10 के 10 पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि ये गाड़ी बहुत ओवर प्राइस्ड है। ओवर प्राइस्ड का मतलब क्या है कि इसके अंदर फीचर्स बिल्कुल ना के बराबर दिए हैं मारुति ने। और मेरे को जो गाड़ी पड़ी थी, मैंने ली थी डेल्टा प्लस एजीएस, जो कि इसके 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन का टॉप वेरिएंट है एएमटी गियरबॉक्स के साथ में। अब अगर आज की डेट में कोई भी 11 लाख रुपए की गाड़ी लेने जाओ तो जो फीचर्स अब मैं आपको बताऊंगा वो बड़े आराम से उसमें देखने को मिल जाते हैं। ना यहाँ पर आपको सनरूफ देखने को मिलती है, बूट लैंप मिसिंग है, रियर एसी देखने को नहीं मिलता है, पुश बटन स्टार्ट मिसिंग है, फ्रंट आर्मरेस्ट नहीं आता है, वायरलेस चार्जर नहीं आता है, रियर वाइपर वॉशर मिसिंग है, रिक्वेस्ट सेंसर डोर्स पर नहीं मिलते हैं, प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प नहीं मिलता है, रियर कैमरा नहीं मिलता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी नहीं मिलता है, टीपीएमएस आपको नहीं देखने को मिलता है, कन्वेंशनल वाली आपको की देखने को मिलती है, कोई भी स्मार्ट की आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलती है। इसी सेगमेंट की और गाड़ियों को उठा लो, चाहे अमेज देख लो, चाहे आप डिजायर देख लो, मारुति की खुद की गाड़ी, या फिर आप बेलिनो देख लो, उतने पैसे में आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। और एक्स्ट्रा में तो सनरूफ भी कवर हो जाती है। तो यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर फीचर्स का बहुत बड़ा लैग है, बहुत कम फीचर्स इस गाड़ी के अंदर दिए गए हैं, और जो दिए गए हैं वो जब आप उसको कंपेयर करने निकलते हो तो ये बहुत पीछे छूट जाती है। तो फीचर्स के हिसाब से डेफिनेटली ये गाड़ी जो है वो ओवर प्राइस्ड लगती है। दूसरा, इस गाड़ी का इंजन उस तरह से परफॉर्म नहीं करता है जैसा कि अगर आप सोचो एक टर्बो इंजन परफॉर्म करेगा। अगर आप एक टर्बो इंजन चलाने के आदी हो तो आपको इस 1200 सीसी के इंजन में, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला है, क्योंकि ये धीरे धीरे उठने वाला इंजन है। आप सोचो कि आप एकदम से पंजा दबाओगे, बहुत तेज भागेगा। अब या तो आप बहुत ज्यादा रेव करोगे, और अगर बहुत ज्यादा रेव करोगे इस इंजन के साथ में तो माइलेज फिगर्स बहुत सब्सिक्वेंटली आपकी ड्रॉप हो जाएंगी। तो ये इंजन एक स्लो इंजन है, आराम आराम से चलता है, भागता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपना टाइम लेता है। जिसको तसल्ली से गाड़ी चलानी है ये इंजन उसके लिए है, उसको सूट करता है। तो यहाँ पर ये मत मान के चलना कि आपको ये हवाई जहाज बना देगा, ये XUV 300 जैसा पिकअप आपको नहीं ला के देगा। ठीक है, अब बात कर लेता हूं मैं आपसे टायर नॉइज की। इसके अगर बात करूं मैं आपको, हाईवे पे इसको लेके जाते हो, ट्रिपल डिजिट्स में अगर आप गाड़ी को चला रहे हो तो इसमें टायर की नॉइज आपको सुनाई देती है, जो कि मैंने महसूस की है। इतनी नहीं है जितना लोग कहते हैं, लेकिन टायर की नॉइज जो है वो आपको सुनाई देती है। मे भी शायद इसलिए क्योंकि टायर का साइज जो है वो बड़ा है, 16 इंच के टायर हैं, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा रेशो मेंटेन करने में गड़बड़ हो गई। शायद 15 इंच के टायर जो है वो बेहतर रहते, तो वो भी चीज इसमें महसूस होती है। चौथी, एसी की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बढ़िया नहीं है। जैसे इससे पहले मेरे पास में ब्रीजा थी, उसमें एसी एकदम से इफेक्टिव हो जाता था, तो यहाँ पर जो एसी की परफॉर्मेंस है वो इतनी जबरदस्त नहीं है। तेज गर्मी के साथ में आपको फैन की स्पीड को बढ़ाकर 2 या 3 लेवल तक करना पड़ेगा, तब जाकर ये थोड़ा सा इफेक्टिवली काम करना शुरू करता है। तो एसी थोड़ा सा यहाँ पर मेरे को हल्का लगा एज कम्पेयर टू अदर मारुति कार्स भी अगर आप देखोगे तो। पांचवे पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूँ, वो ये कि ड्राइवर की जो विजिबिलिटी है वो इतनी जबरदस्त नहीं है। अगर आप इसका सेंटर रियर व्यू कैमरा देखोगे और आप इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको देखोगे, उसके बीच में गैप बहुत कम देखने को मिलता है। तो जो ग्लास एरिया है वो कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा पड़ जाता है, और विजिबिलिटी जो है वो इतनी कमाल की नहीं आ पाती है। तो ये भी एक थोड़ा सा इसमें रहता है, कम हाइट वालों को इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सिक्स्थ रीजन मैं आपको बता देता हूँ, रियर हेडरूम यहाँ पे कम है। जैसे मेरी हाइट 6 फुट है, अगर मैं पीछे बैठता हूँ तो बहुत क्लस्ट्रोफोबिक सा हो जाता है, और सिर जो है वो ऑलमोस्ट छत पे लग जाता है। तो अगर मान लिया गाड़ी कहीं पे जंप करती है, कहीं कोई पॉट होल वगैरह आता है, तो डेफिनेटली आपका सिर जो है वो टकरा जाएगा छत से। तो वो चीज थोड़ा सा, या फिर आप थोड़ा बेंट होके आपको बैठना पड़ेगा। उसके आगे अगर मैं बढ़ूं, आपसे 7वें पॉइंट की बात करूं, तो एसी के जो वेंट्स हैं उनकी पोजीशन गलत दी हुई है। एसी के वेंट्स की पोजीशन इंफोटेनमेंट यूनिट के ऊपर होनी चाहिए थी, जिससे कि वो सीधा उसका जो एयर फ्लो है वो फेस पे आए। लेकिन अभी क्या होता है कि उसका एयर फ्लो जो है वो बहुत मेंटेन और बहुत एडजस्ट करने के बाद में थोड़ा सही बैठ पाता है।
तो एसी के वेंट्स की पोजीशन ऊपर होनी चाहिए थी, जैसे कि आपको अमेज में देखने को मिलती है, डिजायर में देखने को मिलती है। उसमें एसी के वेंट्स जो है वो ऊपर की तरफ दिए गए हैं और ब्रीजा में भी ऐसा ही आपको देखने को मिलता था। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ अगले पॉइंट के बारे में, जो कि हो जाएगा 8th पॉइंट। वो ये कि यहाँ पर आपका गाड़ी का बैक गियर जो है कभी कभी स्टक होता है। जैसे मैंने इसमें रियर कैमरा लगवाया था, तो कभी कभी जैसे ही आप बैक गियर लगाते हो तो वहां पर थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए कभी कभी वो अटक जाता है और थोड़ा टाइम लेता है वो उसको एंगेज करने में। तो वो एक चीज है। तो यहाँ पर पता नहीं, मैंने सर्विस के टाइम पे भी बोली थी ये चीज, लेकिन ये शायद मारुति के डीएनए में ही है कि बैक गियर थोड़ा सा अटक के लगता है। अब ये तो एएमटी गाड़ी है मेरे वाली, तो यहाँ पर बैक गियर लग तो जाता है लेकिन वो थोड़ा सा लैग होता है, उसमें एकदम से वो इन इफेक्ट नहीं आ पाता। उसके बाद में बात कर लेता हूँ नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हो जाएगा 9th पॉइंट। छोटी हाइट वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एक तो वैसे ही ग्लास एरिया कम है, दूसरा यहाँ पर आपको कोई भी सीट हाइट एडजस्ट नहीं देखने को मिलता है डेल्टा प्लस वेरिएंट में। मैं जितनी ये बातें कर रहा हूँ ना, सारी की सारी 1.2 लीटर वाले इंजन के लिए कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर टर्बो वाले वेरिएंट को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसके नेचुरली एस्पिरेटेड वाले इंजन के लिए कर रहा हूँ, जो की गाड़ी मेरे पास है। और क्योंकि 70-80% ये गाड़ी बिक भी वही रही है, ये टर्बो वाला इंजन बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो और बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। तो यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट पे भी 11 लाख रुपए में भी आपको सीट हाइट एडजस्ट नहीं देखने को मिलती है, तो उसमें कहीं ना कहीं जिनकी हाइट कम है उनको दिक्कत हो सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं 10th पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको, अगर आप एक अच्छा इंजन और एक अच्छा गियर बॉक्स लेना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अगर आप इसमें टर्बो वाला इंजन लेना चाहते हो, जो कि आपका 1 लीटर टर्बो बूस्टर जेट इंजन आता है, जो 100 bhp की पावर जनरेट करता है, 140 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क जनरेट करता है, तो वहां पर आपको टॉर्क कन्वर्टर यूनिट जो देखने को मिलता है उसके लिए आपको 14 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, जो कि एक काफी ज्यादा अमाउंट है। मतलब ऑन रोड गाड़ी वो कहीं ना कहीं जाके 14 लाख रुपए की पड़ती है, और अगर उसका अल्फा वेरिएंट लेते हो तो आपको शायद 1 लाख रुपया और ऊपर देना पड़ेगा। अब आप सोच के चलो 15 लाख रुपए आप एक क्रॉस ओवर के लिए दे रहे हो, जबकि 15 लाख रुपए में आपको और बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें कि आपके 1 लीटर टर्बो इंजन स्लाविया, टाइगोन, कोशैक वगैरह के भी ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली उसका जो 1 लीटर वाला टर्बो इंजन है वो मच बेटर है। तो यहाँ पर ये गाड़ी जो है वो ओवर प्राइस्ड है अगर आप इसका 1 लीटर टर्बो वाला वेरिएंट लेना चाहते हो तो। आई होप दोस्तों वीडियो देखकर आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिली होगी कि क्या कुछ कमियां, क्या यहाँ पर इश्यूज जो हैं वो फ्रोंक्स ओनर्स को या फिर फ्रोंक्स को देखने में मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई नई गाड़ी खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं अपनी कार बाइंग प्रोसेस को लेकर, तो वी हैव लॉन्च्ड अ कार कंसल्टेंसी, जिसमें कि यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन द व्हाट्सएप नंबर दैट्स फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन राइट नाउ एंड गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन अगर आपको इस तरह का ऑनेस्ट कंटेंट देखना पसंद है तो। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड रिमेंबर ऑलवेज ड्राइव सेफ। बाय बाय दोस्तों।